हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज है संडे का दिन, संडे का ये व्लॉग है मेरा। और यहाँ पर ये चादर वगैरह पड़ी हुई है। तो सुबह का मतलब बेड जैसे हम लोग सोकर उठे थे तो इसी तरीके से हमारा बेड पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके बाद तो मैं किचन में चली जाती हूँ अपनी झाड़ू लगाकर। और किशु भी आज लेट उठा है तो अभी तो वो बाहर गया हुआ है और टाइम हो चुका है अभी 8 बजे के करीब, 8:15 बजे के करीब टाइम हो रहा है। तो मोक्ष के पापा जी ड्यूटी जा चुके हैं और मेरा किचन का भी काम ख़त्म हो चुका है। मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया अपनी। और यहाँ पर मोक्ष खेल रहा था, किशु भी खेल रहा था यहीं पर, लेकिन वो रोने लग गया था जब मैं मोक्ष के पापा जी जा रहे थे तो वो उनको देकर चले गए थे मम्मी जी और को, किशु को। तो इसलिए मैं यहाँ पर सोचा मैंने कि मैं बेड वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ। अगर वो रोता रहा तो फिर मैं उसको ले आऊँगी, अगर वो खेलता रहा तो फिर मैं अपना काम करती रहूँगी, क्योंकि वैसे तो वो दूध वगैरह पीकर चला गया है। तो बस यहाँ पर मैं चादर वगैरह झाड़ दूँगी। और मोक्ष को बड़ी ही जल्दी लगी हुई है, उसको मतलब रहता है। मैंने बच्चे देखे हैं तो कोई मतलब नहीं होता कि मेरी मम्मा क्या कर रही है, लेकिन जब भी मैं कोई भी काम करने चलूँ तो ये खुद से ही कपड़े को उठा कर लाया है। कहता है कि मम्मा मैं साफ़ करूँगा। तो उसे बड़ा ही मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब इसको ये आदतें कहाँ से लग गई, तो उसको बड़ा ही मन होता है हर काम को करने का। चादर भी वो बोल रहा था कि मैं मम्मा मैं करूँगा। मैंने बोला कि नहीं, मैं चादर खुद से बिछाऊँगी। तो वो मतलब गद्दे होते हैं जो, तो इनके अंदर दबाता तो है वो, लेकिन उससे दबते नहीं है। मैं उठाकर इनको अच्छे तरीके से दबाती हूँ जिससे कि चादर ना निकले दोबारा। और जब वो चादर मतलब अंदर करता है गद्दे के तो वो फिंगर से करता है, तो वो जब उसके ऊपर बैठते हैं बेड पर तो फिर वो बाहर निकल आती है, तो वो अच्छे तरीके से उससे दबती नहीं है। तो इसलिए मैं गद्दे को उठाकर अच्छे तरीके से तब दबाती हूँ उसको। और आज मोक्ष ने बेड को बहुत अच्छे से क्लीन किया था तो मुझे दोबारा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसे। वैसे मैं बोलती हूँ उसको कि बेटा तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन वो मानता नहीं है। उसको हर काम करना होता है, उसे झाड़ू भी लगानी होती है, तो उसे बड़ा ही शौक़ है। कुछ बच्चों को होता है कि हाँ मैं भी करूँ अपनी मम्मा के साथ काम, और कुछ को होता भी नहीं है। चाहे घर में लड़की भी हो तो लड़कियों को भी नहीं होता है कभी कभी तो शौक़, और जिनको होता है तो वो करना सोचते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। तो आज उसने खुद से डस्टिंग की है बेड की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं कह रही थी उसको कि जाओ भैया के पास जाओ, किशु के पास, तो उसके पास खेल लो जाकर। और मोक्ष नहा चुका है। तो बस यहाँ पर अभी मैं ड्रेसिंग को क्लीन कर रही हूँ। और ये जो फ़ोटो है यहाँ पर, तो ये हमारी जो इंगेजमेंट होती है, रिंग सेरेमनी, तो ये उसकी फ़ोटो है। तो यहाँ पर ये रखी हुई है, जब से पानी आया था घर में तो ये ना थोड़ा सा मतलब जैसे चिपक जाती है आपस में, तो ये ऐसे सीलन की उसकी वजह से तो ये चिपक गई थी। तो मैंने इनको खोलकर थोड़ी देर के लिए धूप में रखा था। तो डस्टिंग वगैरह हो चुकी है, अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाते लगाते आ गई हूँ मैं बाहर की साइड। और पहले आप लोगों ने देखा होगा घर में कहीं स्लीपर पड़े रहती थी, कहीं पर शूज़ पड़े रहते थे, तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छे नहीं लगते थे बिल्कुल भी, क्योंकि रैक है तो उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो फिर उसके बिना काम नहीं चलता है बिल्कुल भी। और ये ऊपर रखी हुई थी, जब पानी आया था घर में तो हमने इसको ऊपर रख दिया था। और कल था सैटरडे, तो फिर इन्होंने मतलब मोक्ष के पापा जी ने इसको उतार लिया था रात के टाइम ही, क्योंकि इनकी छुट्टी थी और पहले टाइम नहीं लग पा रहा था बिल्कुल भी। तो इसीलिए आज मैं इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी। तब से ये ऐसे ही पड़ी हुई है, जितना भी मतलब जो भी सामान हमें उस टाइम पर दिख रहा था कि जहाँ रखना है रख दो, बस सेव करना है किसी सामान को, तो मैंने कुछ सामान इसके अंदर भी घुसा दिया था, जो कपड़े वगैरह, बाकी कुछ कपड़े मिल भी नहीं रहे थे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी एक चादर गुम हो गई थी, एक के 2 पिलो कवर गुम हो गए थे, लेकिन पिलो कवर तो शायद मुझे नहीं मिले उसमें, और कहीं रखे हों। और मुझे चादर मिल गई है, तो एक बेडशीट तो मेरी बच गई है, तो एक का सेट बच गया है। और एक का देखेंगे अभी, पिलो शायद कहीं मिल जाए, ना मिले तो कोई बात नहीं, हो गया। चादर तो मिल गई, तो एक बेडशीट मेरी बच गई है। तो बस यहाँ पर इसमें से गाड़ी की चाबी भी निकली थी, बल्कि एक, तो हमारे पास 2 चाबी हैं और हर चीज़ की 2 चाबियाँ तो होनी चाहिए। तो गाड़ी की एक चाबी से मतलब एक चाबी हमें मिल ही नहीं रही थी, तो वो इसमें रैक के अंदर ही थी। हम रख तो देते हैं जल्दबाजी में कि सामान को बचा लो बस किसी तरीके से, तो जो जहाँ पर भी जगह मिल रही थी मैंने वहीं पर ही रख दिया था। और फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है सामान को कि हमने कहाँ रखा था।
तो बस इनको मैं अच्छे तरीके से लगा दूँगी। यहाँ पर शूज़ वगैरह तो मैंने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। और इसमें 4 शेल्फ़ बनी हुई हैं। तो ऊपर की जो 2 शेल्फ़ है मैंने उसमें जो ये बॉक्स होते हैं तो इनको काट कर ही, जो बड़े वाले बॉक्स होते हैं तो मैंने उसको काट कर ऊपर की साइड डाला हुआ है। जैसे हम स्लीपर वगैरह रखते हैं डेली की, और जो स्कूल के शूज़ हैं मोक्ष के पापा जी डेली पहन कर जाते हैं, तो वो शूज़ तो मैं ऐसे ही रखती हूँ, वो बॉक्स के अंदर नहीं रखती हूँ। तो इसीलिए मैं उनके नीचे मैंने डाला हुआ है, ये गत्ता होता है, इनका मोटा सा गत्ता होता है, शूज़ के डब्बे होते हैं जो, तो इन्हीं को काट कर मैंने अच्छे तरीके से इस पर डाला हुआ है। तो उससे रैक गंदी नहीं होती है नीचे की साइड से। पहली बात तो मैं इसको मतलब जो भी शूज़ मुझे रखने होते हैं इसके अंदर मैं धुल कर रखती हूँ। तो और यहाँ पर जो ये नीचे वाले बॉक्स रखे हुए हैं इनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, जो कभी कभी पहने जाते हैं शूज़ हमारे, तो वो मैंने इसमें रखे हुए हैं नीचे की साइड। और मैंने इस तरीके से अपनी रैक को लगाया है, तो इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। और स्लीपर को मैं डेली स्लीपर को इस तरीके से रखती हूँ, ऐसे फैला कर नहीं रखती हूँ, तो ऐसे मतलब दोनों को जॉइंट करके तो इस तरीके से रखती हूँ मैं। तो आज ये भी क्लीन हो गई है और शूज़ इधर उधर भी नहीं मिलेंगे अब। और जो ये ब्लैक वाले शूज़ रखे हुए हैं ये मोक्ष के पापा जी आज दूसरे पहन कर गए हैं, तो इनको आज मैं धो कर रख दूँगी रैक के अंदर। तो मैं गंदे शूज़ नहीं रखती हूँ, जो मतलब डेली निकालते हैं वो तो रैक के पास निकाल देते हैं आकर। और मोक्ष के शूज़ भी इस तरीके से ही रहते हैं जो वो पहन कर जाता है डेली ही स्कूल में। तो बस यहाँ पर अभी मैं बाहर निकाल दूँगी झाड़ू फटाफट से। और इस रूम में मैंने मॉर्निंग में झाड़ू नहीं निकाली थी, इस वाले रूम में हम लोग कम जाते हैं तो इसलिए मैं इसमें सुबह के टाइम झाड़ू निकाल देती हूँ, फिर पोछा लगा देती हूँ। बस मुझे दोबारा झाड़ू लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज मैंने लगाई नहीं थी जल्दी की वजह से, तो मैंने इसलिए अब लगाई है इस रूम में झाड़ू। आप लोगों ने देखा भी होगा मैं इस रूम में बहुत कम जाती हूँ, मतलब झाड़ू वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि मैं इसमें मॉर्निंग में ही झाड़ू निकाल लेती हूँ बस एक बार ही। और फिर हमारा इतना कोई काम नहीं होता है इस रूम के अंदर, तो हम लोग कम ही जाते हैं इस रूम में। तो बस झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दूँगी और क्लीनिंग मेरी ख़त्म हो जाएगी। और पोछा लगाने के बाद मैंने सुलाया था पहले किशु को नहलाकर, क्योंकि ये मम्मी जी के पास था और ये सो भी गया था वहाँ पर, लेकिन इसकी आज नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो आधा 1 घंटा के बाद मैंने इसको नहलाया जब ये सोकर उठ चुका था। और फिर मैंने यहाँ पर इसको मतलब मैं सुलाकर फिर करने लगी हूँ कॉलिंग। तो मैं आराम से बाद में हर काम को निपटाने के बाद ही कॉलिंग करती हूँ, चाहे मुझे 11 ही क्यों ना बज जाए। तो मैं यहाँ पर कॉलिंग करने लगी हूँ अभी। तो अभी टाइम भी हो चुका है 9:30 बजे के करीब। तो मेरी क्लीनिंग अच्छे तरीके से मतलब क्लीन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और अभी मोक्ष है मम्मी जी के पास, तो वो वहाँ पर खेल रहा है। तो मैंने सोचा कि कॉल इन कर लेते हैं, नहीं तो फिर उसको भी काम करने की लग जाती है, तो उसको मतलब हर काम को करना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया था, नहा तो मैं मॉर्निंग में ही ली थी। मैं मॉर्निंग में जब भी उठती हूँ तो पहले बासी झाड़ू लगाकर नहाकर फिर किचन में जाती हूँ। और आज मैंने बेड वगैरह सब सही नहीं किए थे, क्योंकि किशु सोकर लेट उठा था थोड़ा सा 7:30 बजे के करीब। तो फिर यहाँ पर अभी मैं बाहर आ गई हूँ कॉल इन करने के लिए। और अभी मोक्ष भी आ चुका है मम्मी जी के पास से। और यहाँ पर मैं उसी से बात कर रही थी, तो वो कह रहा था कि मम्मा मैं आ जाऊँ, तो वो सोच रहा था कि मम्मा मैं भी आ जाऊँ तो मैं भी कर लूँ। तो मैं कह रही थी उसको कि नहीं मैं नहीं करने दूँगी, अभी तो मेरा काम ख़त्म हो चुका है। क्योंकि फिर उसको ना मतलब कपड़े वगैरह चाहिए होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा वो लेकर खड़ा हुआ है। तो मैंने उसे कॉलिंग दिया नहीं था, क्योंकि वो वेस्ट कर देता है, वो कभी कहीं पर लगाता है, उसको कभी कहीं पर लगाता है, तो जहाँ लगाना होता है वो वहाँ नहीं लगाता है। और उससे अच्छे तरीके से क्लीन भी नहीं होता है कॉलिंग से। तो यहाँ पर आज मैं रैक को अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ काफ़ी दिनों बाद। और ये अपने आप ही दीवार पर करने लग गया था कपड़े से साफ़, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये दीवार पर करने लगा है। तो इसको हर काम करना होता है। और मैंने इसको तब भी डांट कर भगाया था जब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो तब मैंने इसको मम्मी जी के पास भेजा था कि मैं पोछा लगा लूँगी तब मैं तुम्हें बुलाऊँगी, तब तक तुम वहाँ पर खेल लो। क्योंकि आज पता नहीं उसको क्या हो रहा था कि मम्मा मैं ये करूँगा, तो इस तरीके से वो कर रहा था। और अभी मेरी क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका है और किशु भी सो रहा है। तो यहाँ पर मैं दूध को गर्म कर रही हूँ, तो हल्का सा गर्म करूँगी, इसमें मैं डालूँगी दही। तो मैं दही बनाऊँगी और दूध रखा हुआ था, तो दोपहर में लंच में काम आ जाएगी। तो लंच के लिए तो तब तक ये बन जाएगी। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे के करीब ही, तो 5-7 मिनट ही ऊपर होंगी। तो यहाँ पर बस मैं डायरेक्ट जब मैंने कॉल इन किया उसके बाद मैं यहाँ पर दही बनने के लिए रख दूँगी। और इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कहीं पर भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा
और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट बनाइए। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़, माई ऑल व्यूवर्स एंड माई यूट्यूब फैमिली। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो बाय बाय एंड टेक केयर।